हर हर महादेव। शिवं शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारं शिवं वंदे जगत प्राणम पार्वतीशं नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसका स्मरण करने मात्र से ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। यह कथा है हरितालिका तीज व्रत की, जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और भगवान शंकर पार्वती की अटूट कृपा प्राप्त करने के लिए करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह व्रत स्त्रियों के लिए करवा चौथ से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि करवा चौथ के दिन विधान बाद में आया, परंतु हरितालिका का तीज का व्रत स्वयं माता पार्वती ने किया था और शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत की कथा केवल पुरानी दंत कथा नहीं, बल्कि शिव जी और पार्वती जी की आत्मकथा है। उनका संघर्ष, उनका अटूट संकल्प और उनका दिव्य वरदान। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत राज की कन्या पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। उनके हृदय में केवल भोलेनाथ ही बसे थे। परंतु जब हिमवान ने यह सुना कि उनकी पुत्री शिवजी को वर्ण के रूप में चाहती है, तो वे असमंजस में पड़ गए। नारद मुनि वहां पहुंचे और हिमवान से बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या अत्यंत सुकन्या है। इसके योग्य वर स्वयं भगवान शंकर ही हैं। यदि आप इसे किसी अन्य को देंगे तो यह आपके लिए और संसार के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। किंतु हिमवान ने संदेह व्यक्त किया कि नारद जी, शिवजी तो सन्यासी हैं, बाघ की खाल ओढ़े रहते हैं, गले में सर्प लटकाते हैं, उनकी वेशभूषा अत्यंत विचित्र है, वे भस्म धारण करते हैं, कभी ध्यान में लीन रहते हैं और कभी प्रलय का तांडव करते हैं। ऐसे योगी को मैं अपनी पुत्री कैसे सौंप दूं? नारद जी ने कहा, महाराज, आप शिवजी के भारी रूप को देखकर भ्रमित न हो। वे ही सृष्टि के आदि कारण, देवादिदेव और कल्याणकारी हैं। पार्वती को उनका वर्ण करना ही चाहिए, लेकिन पिता का मन नहीं माना। उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का संकल्प लिया। जब पार्वती को यह समाचार मिला कि उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने माता मैना देवी से कहा, माते, मैंने हृदय से भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार किया है। अब यदि मुझे कोई अन्य वर मिलेगा तो यह मेरा जीवन का अपमान होगा। मैं शिवजी को पाने के लिए कठोर तप करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों त्यागने न पड़े। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के साथ वन में चली गई। सहेलियां उसे रोकने लगी, परंतु पार्वती माता दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वन में पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ करी। कभी वे केवल पत्तियां खाती, कभी वे जल पर रहती और कई दिनों तक निराहार भी रह जाती। दिन रात वे शिवजी का ध्यान करती और उनसे प्रार्थना करती, हे महादेव, आप ही मेरे मन के स्वामी हैं, आप ही मुझे स्वीकार करो। कहा जाता है कि जब उनकी सखियों ने देखा कि हिमवान पार्वती का विवाह विष्णु से करने वाले हैं, तो उन्होंने पार्वती को जबरन घने वन में उठाकर ले जाकर छिपा दिया। यही घटना हरितालिका कहलाती है। हर का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखियों द्वारा पार्वती का हरण करके ले जाना। वहीं वन में पार्वती जी ने शिवजी की शिवलिंग बनाकर पूजन किया और निराहार रहकर रात्रि भर जागरण किया। उनकी भक्ति और तपस्या देखकर समस्त देवता विस्मित हो उठे कि वन में पार्वती जी ने अपना कठोर जीवन तपस्या में लगा दिया। वे कभी घोर धूप में खड़ी रहती, कभी बरसात में भीगती, तो कभी ठंडी रातों में हिम पर बैठकर शिवजी का ध्यान करती। उनका शरीर कृशकाय हो गया, किंतु उनके मनोबल और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे दिन रात एक ही नाम जपती, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति इतनी निष्काम और निर्मल थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं माता गौरी भी उनकी साधना को देखकर भाव विभोर उठी। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जान लिया कि पार्वती हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है, परंतु वे यह भी देखना चाहते थे कि पार्वती का संकल्प अटल है या नहीं। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया
और वन में पार्वती जी के समीप पहुँचे। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे कन्या, तुम कौन हो? अकेले इस वन में क्या कर रही हो? तुम्हारा कोमल शरीर इस कठोर तपस्या को कैसे सह रहा है? पार्वती ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया, मैं हिमालय की कन्या हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि शिव जी को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उसी हेतु यह तप कर रही हूँ। ब्राह्मण स्वरूपधारी शिव ने कहा, हे कन्या, शिव तो विरक्त भस्मधारी सर्पों के स्वामी और शमशानवासी हैं। उनके पास न तो धन है न ही भोग विलास। वे सन्यासी हैं, योग में लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में पाना उचित नहीं है। तुम जैसी सुंदर और कोमल कन्या के लिए तो विष्णु या अन्य देव उत्तम हैं। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप चाहे मुझे लाख समझाएं, परंतु मेरा हृदय तो केवल शिव जी का ही है। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी। उनकी यह अटूट निष्ठा सुनकर ब्राह्मण स्वरूपधारी शिव प्रसन्न हो गए। वे असली रूप में प्रकट हो गए। जटाजूटधारी, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ, उनकी झलक पाते ही पार्वती जी के आंखों में आंसू बह निकले। शिवजी ने कहा, हे उमा प्रिय, तुम्हारा संकल्प सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं अब तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। जब पार्वती जी वन से लौटी तो हिमवान और मैना देवी ने उनका स्वागत किया। इसी बीच देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर हिमवान को भी सत्य का बोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि उनकी कन्या का विवाह शिवजी के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया तिथि को समस्त देवी देवताओं ऋषियों की उपस्थिति में भव्य विवाह का आयोजन हुआ। खुद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता बाराती बने। धरती पर शिव पार्वती का यह दिव्य मिलन शिव शक्ति का एकत्व का प्रतीक बना। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती जी ने शिवलिंग का पूजन करके यही व्रत किया था। इसलिए सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं इस दिन उपवास रखकर रात्रि भर जागरण करती है, शिव पार्वती की पूजा करती हैं। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से हरितालिका का तीज का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और शिव पार्वती की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, शिव जी की पूजा के लिए स्नान करें। वहाँ पर शिव जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। वहाँ पर मिट्टी या बालू से शिवलिंग तैयार कर सकते हैं और पूजा स्थान को फूलों दीपों से सजाएं। पत्ते, फल, फूल, मिठाई, सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें और मन में संकल्प लें कि मैं माता पार्वती की भांति शिवजी को पाकर अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी को जल अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भांग अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरितालिका तीज की व्रत की कथा अवश्य सुने या सुनाई। इस दिन रात्रि को सोना निषेध माना गया है। महिलाएं मिलकर कीर्तन, भजन और कथा का श्रवण करती है। इस व्रत में जल या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, इसे निर्जला ही किया जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से कोई निर्जला नहीं कर सके तो केवल फलाहार ले सकती है। व्रत के दिन निंदा, क्रोध, क्लेश से दूर रहे। सौभाग्य स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्ति की कामनाएं करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और संकटों से रक्षा होती है। अविवाहित कन्याएं योग्य और आदर्श पति प्राप्त कर लेती है। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती स्वयं अपने अंचल से ऐसे स्त्रियों को आशीर्वाद देती है। यह व्रत केवल पति या वर प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि नारी के आत्मबल और अडिग संकल्प का प्रतीक है। माता पार्वती ने संसार को यह संदेश दिया कि यदि भक्ति अटल हो तो नारी दृढ़ संकल्पित हो जाए तो स्वयं भगवान भी उसके प्रेम से बंध जाते हैं।
प्रिय भक्तों, हरितालिका तीज की यह कथा केवल एक प्राचीन प्रसंग भर नहीं है, बल्कि हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी देती है। माता पार्वती जी ने जब अपने हृदय की इच्छा को तपस्या का रूप दे दिया तो पूरी सृष्टि उनकी दृढ़ता को देखकर चकित हो उठी। उनका एक एक क्षण तप और भक्ति में बीता। अंततः वे भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव भी उनके तप से प्रसन्न हो उठे। ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर माता पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा ली। जब पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं शिव के अतिरिक्त किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, तभी पार्वती जी को भगवान शिव जी ने असली दर्शन दिए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार यह व्रत नारी शक्ति की दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। जैसे माता पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य के लिए यदि दृढ़ निश्चय हो जाएं, तो वह अवश्य ही हमें प्राप्त हो जाता है। यह व्रत हमें धैर्य, संकल्प और असीम शक्ति प्रदान करता है। इस व्रत से पति पत्नी के बीच में प्रेम, विश्वास और गहरा हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा से हरितालिका तीज का व्रत करती है, उसे माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस व्रत से पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हरितालिका का तीज का व्रत केवल भक्ति पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन में हर कदम पर दिखाई देता है, हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ाने की कृपा करता है। हमारे जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में यदि अपनी आस्था और संकल्प को नहीं छोड़ते, तो दिव्य शक्तियाँ स्वयं आकर हमारी सहायता करती है। माता पार्वती ने संसार की नारियों को यह अमूल्य संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति के आगे देवता भी झुक जाते हैं। अब सभी भक्त मिलकर मन ही मन यह प्रार्थना करते हैं कि हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सुख, शांति, अखंड सौभाग्य और परिवार में मंगलमय वातावरण का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। शिव पार्वती महाराज की जय हो।